लाख दलदल हो पाँव जमाए रखो, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखो। अरे लाख दलदल हो पाँव जमाए रखो, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखो। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता। अरे बर्फ़ बनने तक तो हौसला बनाए रखो, बर्फ़ बनने तक तो हौसला बनाए रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये 7th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा मिक्स्ड कोडिंग का सेशन होने वाला है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का 3 पैटर्न होते हैं, यानी 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो हमने लेटर कोडिंग बता रखा है, नंबर कोडिंग बता रखा है, उसके बाद हमारा अब आता है लास्ट टाइप मिक्स्ड कोडिंग। तो मिक्स्ड कोडिंग में हमने पहले बताया था कि ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन सेट होते हैं और फिर न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन सेट होते हैं। और न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में ही पूछे गए हैं, ये भी मैंने बताया गया है। अभी तक जो पूछे गए हैं वो सिर्फ बैंकिंग में पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस क्या करूंगा, तो आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। और एक्चुअली इसमें बेसिक कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का टाइप लेके मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे सेशन के लास्ट तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। देखिए जी, ये मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न है और वहीं यहाँ पे देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन फ्लू। देखिए, क्वेश्चन जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है ना, उस तरीके से आपको बुक में नहीं मिलेंगे। वहाँ पे मिलेंगे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन फ्लू एंड आर वी गो इज कोडेड एज एफ फू टी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ का कोडिंग क्या होगा या फिर यू का कोडिंग क्या होगा, इस तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है क्या कि हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन फ्लू। ठीक है, हाउ आर यू इज कोडेड एज नीट इन फ्लू और आर बी गो इज कोडेड एज फू टी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू को कैसे कोड किया गया है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखा गया है नी टीन और यहाँ पे फू लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आर बी गो, क्या है आर वी गो। आर वी गो को कैसे कोड किया गया है, तो आप कहेंगे एफ लू और यहाँ पे टी, यानी एफ यू एल ओ टी ई से कोड किया गया है। तो आपको यहाँ पे देखना कैसे, बनाना कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि इस दोनों सेंटेंस में, इसमें और इसमें कॉमन वर्ड्स क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे आर कॉमन है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में आर कॉमन है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो कोडिंग जो लैंग्वेज लिखा गया है इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें आप अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे ये एफ यू कॉमन है और यहाँ पे एफ यू कॉमन है। इसका मतलब आर का कोडिंग क्या है, तो एफ यू है। आर का कोडिंग क्या मिल गया, तो एफ यू मिल गया। आर का कोडिंग क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो एफ यू मिल गया। इतना बात रखिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अब तो कोई कॉमन है नहीं। यहाँ पे हाउ, यू, वी और गो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि हाउ या फिर यू का जो कोडिंग है वो क्या हो सकता है, तो नी या फिर टीन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हाउ का या तो नी हो सकता है या फिर टीन हो सकता है, या फिर यू का नी हो सकता है या फिर टीन हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कौन किसका है। उसके बाद वी और गो की बात करें तो वी और गो का क्या कोडिंग हो सकता है, तो एल ओ और टी ई हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वी का या तो एल ओ हो सकता है या फिर टी ई हो सकता है, या फिर गो का एल ओ हो सकता है या फिर टी ई हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है किसका, हाउ का। तो मेरे दोस्त हाउ का क्या हो जाएगा, तो हाउ का ये दोनों हो सकता है, नी या फिर टीन, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों नहीं, इस दोनों में से कोई एक। तो आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, नी या फिर टीन, ऑप्शन इसी तरीके से दिया रहेगा। तो आपको यहीं पे टिक मारना है। उसके बाद यू का पूछ रहा है, तो यू का भी क्या हो जाएगा, नी या फिर टीन। तो यू का भी क्या हो जाएगा, नी या फिर टीन, इसी तरीके से दिया रहेगा।
अगर आपसे पूछता आर का कोडिंग क्या होगा, तो आर का कोडिंग तो निकल ही गया, क्या निकल गया, FU निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है इसमें पैटर्न और किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए कह रहा है कि यू आर गुड को कोड किया गया है लो पी पो, ठीक है, यानी यू आर गुड, यहाँ पे क्वेश्चन जरा हम लिख लें, तो यू आर गुड को कोड किया गया कैसे, तो लो पी पो से यहाँ पे कोड किया गया, और यहाँ पे यू आर बैड को क्या, तो यू आर बैड को किससे कोड किया गया, तो यहाँ पे पो, लो और टी से कोड किया गया, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्त, राइटिंग घटिया है। देखिए यू आर बैड को पोलो टी से कोड किया गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन यहाँ पे यू आर भी कॉमन है और यहाँ भी यू आर कॉमन है, दिख रहा है ना, दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड्स कॉमन है, दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड्स कॉमन है, यहाँ भी यू आर, यहाँ भी यू आर। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा कि इस कोड लैंग्वेज में 2 सिंबल ऐसा 2 वर्ड्स क्या कॉमन है, तो यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पो है, यहाँ पे पो है। इसका मतलब यू या फिर आर का इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर लो हो सकता है या फिर पो हो सकता है। अब बताइए क्या गुड का हमारा पीई कोडिंग नहीं होगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ, क्योंकि उसमें तो एक ही बचा। क्या बैड का कोडिंग हमारा टीई नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, गुड का, तो गुड का क्या हो गया, तो गुड का हो गया पीई कोडिंग। इसी तरीके से हम बनाते हैं। अगर आपसे पूछ दे यू का, तो यू का इधर LO या फिर पीई होगा, PO होगा, या फिर आपसे पूछ दे आर का, तो आर का इसमें से कोई एक होगा, LO या फिर PO, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। देखिए बैड का पूछ रहा है, तो बैड का क्या हो जाएगा, तो TE हो जाएगा, बैड का क्या हो जाएगा, TE हो जाएगा। यू का क्या होगा, तो यू का कोडिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, या तो लो होगा या फिर पो होगा, क्या हो जाएगा, या फिर लो या फिर पो। गजब का यहाँ पे कोडिंग है, लो पो, ठीक है। तो या तो लो होगा या फिर पो होगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन में भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको इस पे टिक करना है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। देखिए थर्ड क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है कि सी इज़ गुड को कोड किया गया 246 से। मैंने बताया कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं रहता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो बुक में कुछ और होगा। इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक कहने का मतलब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया है। सी इज़ गुड को कोड किया गया कैसे, तो 246 से, है ना। उसके बाद इज ही बैड को कोड किया 659 से, और आर बी गुड को कोड किया 213 से। तो इसको मैं अलग नहीं लिखता हूँ, यहीं पर बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे इज है और यहाँ सेकंड में भी इज है ना, नहीं है, सो बताइए आप। यहाँ पे इज है और यहाँ पे भी क्या है, इज है। तो आप देख रहे हैं कि क्या इस दोनों में जो कोड किया गया है उसमें इज का कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, मतलब इज का सेंटेंस में अगर इज कॉमन है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो आप ज़रा कॉमन ढूंढिए। तो यहाँ पे आप कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये 6 है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इज़ का जो कोडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इज़ का कोडिंग 6 हो जाएगा। यानी ये कॉमन है तो इसका ये कॉमन है यहाँ पे इस दोनों में, ठीक है। अब इतना बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे गुड है, यहाँ पे भी गुड है, और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी गुड का कोडिंग क्या हो गया, तो गुड का कोडिंग क्या हो गया, तो 2 हो गया। इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए कहीं भी क्या यहाँ पे कॉमन है क्या, कहीं भी कोई सेंटेंस में कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे दोस्त बताइए, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में तो सिर्फ सी बचा, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सी का कोडिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। अब सेकंड में देखेंगे तो ही या फिर बैड बचा है, ठीक है, ही और बैड बचा है। तो ही और बैड का कोडिंग या तो 5 होगा या फिर 9 होगा, या तो 5 होगा या फिर 9 होगा। उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो आर और वी बचा है, ठीक है, क्या बचा है, आर और वी बचा है। तो आर और वी का कोडिंग क्या होगा, 1 या थर्ड, यानी 1 या थर्ड होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें ही या बैड में ही का या तो 5 होगा या फिर 9, या फिर बैड का 5 या फिर 9, इसी तरीके से इसमें, लेकिन श्योर नहीं है कि कौन किसका है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सी का कोडिंग क्या होगा। तो सी का कोडिंग क्या आया, 4।
तो सी का कोडिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा और यही 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वी बैड का कोडिंग क्या होगा। अब देखिए बैड तो यहाँ पे है और वी यहाँ पे है। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे वी है और यहाँ पे बैड है, तो वी का या तो 1 या फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 था या 13 था, यहाँ पे 3 था, एक मिनट, यहाँ पे 3 था। तो v का या तो 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, और यहाँ पे बैड पूछा जा रहा है तो बैड का या तो 5 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। तो ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन से कैसे मैच करेंगे, देखिए ऑप्शन में 13 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि या तो v का 1 होगा या फिर 3 होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो 13 यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा की बात करें तो 5 9 देखते हैं, 5 9। तो देखिए मेरे दोस्त 9 तो है लेकिन 5 भी कह रहा है कि बैड का ही है, तो बताइए क्या ये दोनों हो जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बैड का कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, एक बैड का होगा और एक क्या होगा तो वी का होगा। सी नंबर में देखेंगे तो 9 1 ऑप्शन है। देखिए मेरे दोस्त 9 इसमें है, बैड का हो सकता है, और यहाँ पे 1 भी है यानी वी का हो सकता है। तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन डी नंबर देख लेते हैं कि होगा कि नहीं। अब देखिए वी बैड का पूछ रहा है तो 7 8 इस दोनों में से किसी का भी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे दोनों कोडिंग एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों नंबर एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें से वी का कोई एक ही होगा या फिर 1 या फिर 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सी नंबर क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, सी नंबर। अब यहाँ पे वी का पूछा जा रहा है, तो वी का क्या आया था, तो वी का 1 या फिर 3 आएगा। तो वी का आप जानते हैं 1 या फिर 3 आएगा, इसमें कोई श्योर नहीं है। इज ही गुड, देखिए इज ही गुड में देखिए इज का क्या है तो 6 है। चलिए इज का क्या है 6 है, और ही कहाँ है तो ही का 5 या फिर 9 है, ही का 5 या फिर 9 है, ही का 5 या फिर 9 है, और गुड नहीं है, गो है। अच्छा देखिए, तो क्या इस सेंटेंस में कहीं भी गो है क्या इस सेंटेंस में कहीं भी गो है क्या। तो आप कहेंगे फिर बनाएंगे कैसे। तो मेरे दोस्त गो का कोई एक न्यू कोडिंग होगा, मतलब ये कि गो इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। तो मेरे दोस्त हम बता दें कि इस जो यहाँ पे जो कोड किया गया है, इतने लेटर में भी जो यहाँ पे जो ही होगा उसका कोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ये ऑप्शन से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे 6 स्टार्टिंग में किस में या फिर 6 किस में है, तो 6 इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो मेरे दोस्त सी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन क्या क्या, तो डी और बी बचा। अब देखिए यहाँ पे ही और गो, तो मेरे दोस्त बताइए गो यहाँ पे है नहीं, ही का कोडिंग आया था आपका 5 या फिर 9, तो 6 5 होगा या फिर 6 9 होगा, 6 5 होगा या फिर 6 9 होगा। देखिए इसमें 9 तो है नहीं, लेकिन 6 5 है, यहाँ पे भी 6 9 है और यहाँ पे भी 6 9 है। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है गो का, तो गो का एक न्यू कोडिंग होगा। तो देखिए मेरे दोस्त गो का किस में न्यू कोडिंग है, तो 6 5 और 9, यहाँ पे 9 है, 5 भी है और 6 भी है। तो बताइए ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही का एक न्यू कोडिंग होना चाहिए। बी में देख लेते हैं, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है जो इसका हो सकता है, और 2 तो 2 भी है यहाँ पे। लेकिन बताइए ही के लिए कोई एक न्यू कोड आना चाहिए ना, तो बताइए ये भी ऑप्शन होगा, तो नहीं होगा। अब डी की बात करें तो देखिए डी में क्या है, 7 है पहला लेटर, तो क्या बताइए 7 इसमें कहीं भी है कोडिंग, नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी ही के लिए एक न्यू कोडिंग आया 7, और यहाँ पे किसके लिए, तो 6 किसके लिए आया, तो 6 आया किसके लिए, तो इज के लिए, इज का 6 था, और यहाँ पे क्या है तो गो, ठीक है, गो आया, तो गो के लिए क्या आ गया, तो गो के लिए यहाँ पे मेरे दोस्त 5 या फिर 9 आया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ही के लिए ना, ही के लिए आया 5 या 9, तो ही के लिए यहाँ पे आ गया क्या 5,
और यहाँ पे 7 जो है वो न्यू कोड किसके लिए है, तो गो के लिए है, क्योंकि इसमें गो कहीं भी नहीं है, ठीक है, उल्टा बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो 7 किसके लिए न्यू कोड आया, तो 7 जो है वो गो के लिए आया है, गो के लिए, ठीक है, इतना बात समझ गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, और ये सब करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से आपको छांट के लिखना होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का मोटा पाका, मनी मेक्स ओनली पार्ट का जी ला नेकी है, और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का जी मो काटा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेटर खोजना है। देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, तो बताइए ये इसमें क्या क्या कॉमन है, ज़रा आप बताइए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कॉमन यहाँ पे का है, और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें का है, ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन है नहीं, यानी कह सकते हैं ये कि इकोनॉमिक्स का कॉमन कोडिंग क्या हो गया, तो का हो गया। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये मनी है, और यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में मनी है। अब बताइए फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, तो फर्स्ट और थर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे ला कॉमन है और यहाँ पे ला कॉमन है। इसका मतलब मेरे दोस्त मनी का जो कॉमन कोडिंग हो गया वो क्या हो गया, ला हो गया। अब देखिए सप्लाई की बात करें तो सेकेंड सेंटेंस में सप्लाई है और फोर्थ सेंटेंस में सप्लाई है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड में कॉमन कोड क्या है, तो सेकेंड में MO है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी MO है, यहाँ पे भी TA है, और यहाँ पे भी TA है। इसका मतलब सप्लाई का दो हो सकता है, दो हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा नहीं दो हो सकता है। तो मेरे दोस्त बताइए सप्लाई का जो कोडिंग होगा या तो MO हो सकता है या फिर TA हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिमांड यहाँ भी है, डिमांड और डिमांड यहाँ भी है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में मैच कीजिए कौन सा कॉमन है, तो डिमांड यहाँ भी है और डिमांड यहाँ भी है, यानी कह सकते हैं ये कि डिमांड का भी कोडिंग हो सकता है या तो मुँह होगा या फिर टा होगा। अब देखिए सप्लाई और डिमांड में आपको कुछ दिख रहा है, तो सप्लाई और डिमांड में आपको दिख रहा होगा कि दोनों में मोटा है, यानी सप्लाई का या तो मुँह हो सकता है या फिर टा, और डिमांड का या तो मुँह हो सकता है या फिर टा हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, लेकिन फिक्स नहीं है कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहीं भी कुछ मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ पे मिल रहा है मैक्स और यहाँ पे मिल रहा है मैक्स, यानी थर्ड और फोर्थ में तो मैक्स और मैक्स मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे जी कॉमन है और यहाँ पे भी जी कॉमन है। तो मेरे दोस्त मैक्स का कन्फर्म हो गया कि मैक्स का जो कॉमन कोडिंग होगा वो क्या होगा, तो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ZI हो जाएगा। अब कहीं पे भी कोई यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, अब कहीं भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मैक्स का कोडिंग क्या होगा। मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स का कोडिंग क्या होगा, तो मैक्स का बताइए क्या आया, तो ZI, तो ZI हमारा मैक्स का कोडिंग हो जाएगा, ये ZI करेक्ट हो जाएगा। मनी का कोडिंग क्या होगा, तो LA हो जाएगा, यहाँ पे आया मनी का कोडिंग LA है ना। बताइए सही जा रहा है या गलत जा रहा है, तो आप बिल्कुल कहेंगे सही जा रहा है। सप्लाई का क्या होगा, तो सप्लाई में या तो MO हो सकता है या फिर यहाँ पे TA हो सकता है, मोटा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही दिया रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्क एंड मनी का कोडिंग क्या होगा। अच्छा आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्क तो है नहीं, तो फिर कोडिंग लाएंगे कहाँ से। तो मेरे दोस्त वर्क का कोडिंग कुछ न्यू होगा, ठीक है। न्यू कहने का मतलब ये जो भी ऑप्शन है इसमें कुछ न्यू कोडिंग होगा, वो इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इतना बात आपको ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए वर्क एंड मनी, तो एंड मनी, देखिए मनी का यहाँ पे कोडिंग क्या है, तो ला है, तो यहाँ पे ला कहीं ना कहीं होगा, ला सब में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एंड का कोडिंग क्या होगा, तो एंड का कोडिंग क्या होगा मेरे दोस्त, एंड का कोडिंग क्या होगा,
तो एंड का कोडिंग यहाँ पे छूट गया था क्या, पी ए, तो एंड का कोडिंग क्या हो जाएगा, पी ए, यहाँ पे पी ए इसमें नहीं है तो ये फोर्थ गलत हो जाएगा। एंड का पी ए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एंड बच गया था तो एंड का तो पी ए ही होगा ना मेरे दोस्त, समझे कि नहीं समझे। तो जो छूटा बढ़ा रह गया था ना उसका कोडिंग आ जाता है, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या छूट गया था, तो वनली और पार्ट, तो वनली और पार्ट का ने की भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो मेरे दोस्त कहेंगे कि आप ये फर्स्ट यानी ए बी और सी में कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो पा ला, और देखिए यहाँ पे पा है, यहाँ पे पा है, यहाँ पे पा है, सबका है। उसके बाद ला है, यहाँ पे भी ला है, यहाँ पे भी, और ला है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त वर्क का जो होगा ना वो न्यू कोडिंग होगा, और न्यू कोडिंग होगा तो इसमें कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए जी ए है क्या इसमें कहीं भी, तो जी ए यहाँ पे है, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टी यू, क्या टी यू इस कोडिंग में कहीं है, टी यू है इसमें, तो आप कहेंगे नहीं है, यानी बी हमारा हो सकता है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अच्छा सी क्यों नहीं होगा, तो देखिए सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मो ला पा ये तीनों मिल रहा है इसमें। मो यहाँ पे है, मो, उसके बाद ला कहाँ है, तो यहाँ पे है ला, अब पा कहाँ है, तो पा मेरे दोस्त कहाँ है बताइए, तो पा आप कहेंगे कि यहाँ पे है जो एंड का कोडिंग था, ठीक है। पा यहाँ पे है एंड का जो कोडिंग था, तो इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होता है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो डिमांड ओनली मोर है, डिमांड ओनली मोर है। देखिए मेरे दोस्त डिमांड ओनली मोर में मैं इस सबको क्लियर कर दूँ, देखिए एक मिनट। डिमांड ओनली मोर में डिमांड का क्या कोडिंग है, तो डिमांड का या तो मो या है या फिर टा है। डिमांड का या तो मो है या फिर टा है, ठीक है। उसके बाद वनली में क्या है, तो वनली का यहाँ पे है मेरे दोस्त, वनली में आपको या तो ने और की छूटा था, ठीक है। तो या तो यहाँ पे वनली का ने हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, ठीक है। और मोर की बात करें तो मोर कहाँ पे है मेरे दोस्त, तो मोर कहीं भी नहीं है इस सेंटेंस में, कहीं भी मोर नहीं है। तो मेरे दोस्त कहने का सेंस ये है कि मोर का एक न्यू कोडिंग होगा, मोर का एक न्यू कोडिंग होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त देखिए मो और टा कहीं भी एक साथ नहीं हो सकता है, और यहाँ पे है भी नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि मोर के लिए कहाँ पे न्यू कोडिंग आया है। तो क्या एक्स आई कहीं भी है इसमें, देखिए तो एक्स आई कहीं भी है, तो आप कहेंगे एक्स आई कहीं भी नहीं है, थोड़ा इसको क्लियर कर ले। देखिए एक्स आई कहीं भी नहीं है तो ए हो सकता है। इसमें मो जी ने, मो भी है, जी भी है, और एन ई है क्या, नहीं है, यानी ये भी हो सकता है। की ने मो, यहाँ पे की है, यहाँ पे ने है, यहाँ पे मो है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद मो जी के, यहाँ पे मो है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे की है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मोर के लिए न्यू कोडिंग आना चाहिए। उसके बाद एक्स आई का टा, अच्छा का है, यहाँ पे टा है, लेकिन एक्स आई नहीं है, मतलब ये भी हमारा हो सकता है। अब ए बी और ई में कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए ए बी में कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त बताइए डिमांड के लिए एम ओ या फिर टी ए में से कोई आना चाहिए, एम ओ या फिर टी ए में से कोई आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टी ए है, एम ओ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वनली के लिए क्या आना चाहिए, या तो ने या फिर की। अच्छा ने यहाँ पे भी है, या ने यहाँ पे भी है, और की यहाँ पे है क्या, तो की यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा ई नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। अब देखिए क्या यहाँ पे बताइए, अच्छा एक मिनट, मो जी ने भी तो नहीं हो सकता है ये बी नंबर, क्योंकि मो यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, और ने यहाँ पे है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, तो आप इसको फिर से आप अपने कॉपी में लिख के और कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है ना वो थोड़ा टाइप अलग है। इस चीज़ को आप देख लिए कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज में दिया रहेगा और यहाँ पे वर्ड्स और उसका कोडेड फॉर्म दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि सिप का क्या होगा, डेटा का क्या होगा, आर का कुछ वर्ड्स का दे दिया रहेगा और इसका इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ज़रा हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सीट का कोडिंग क्या किया है, सीट का कोडिंग किया है 5 15 15 5, ठीक है। कट का कोडिंग किया है क्या, तो 5 10 5। 1 का कोडिंग 0 5 0। डिप का कोडिंग 5 20 25। यानी इस तरीके से कुछ वर्ड्स को कोडिंग किया है। लेकिन आपको यहाँ पे लॉजिक फाइंड करनी है कि यहाँ पे किस तरीके से इसको कोड किया है, ठीक है, किस तरीके से इसको कोड किया है। अच्छा एक चीज़ हम देख लें, यहाँ पे देखिए तो 5 15 15 5 और यहाँ पे भी है 5 15 15 5 और कहीं पे भी है क्या, नहीं है। अच्छा यहाँ पे दोनों का कोड सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी यानी यहाँ पे भी 5 15 15 5 है और यहाँ पे भी 5 15 15 5 है। ऐसा क्या इसमें कॉमन है कि यहाँ पे दोनों का कोड बराबर है। तो देखेंगे कि यहाँ पे भी सीट है और यहाँ पे पुर है। अच्छा एक चीज़ हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एस ई क्या है, एस ई वॉवेल है, तो यहाँ पे भी ओ यू क्या है, वॉवेल है। यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, यानी कोई भी वर्ड आए जो कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट के फॉर्मेट में हो उसका कोडिंग क्या होगा, तो 5 15 15 5 होगा। लॉजिक समझ गए, लॉजिक समझ गए ना। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, उसका कोडिंग क्या हो जाएगा, तो 5 15 15 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है, तो ये लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तो CUT कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट और यहाँ पे PIN कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पे सीट का दोनों का बराबर था, सीट और पोर का, तो यहाँ पे कट और पिन का भी बराबर है। 5 देख रहे हैं ना, 5 10 5 और यहाँ पे भी 5 10 5, ठीक है। इतना बात समझ में आया। यानी ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट से के फॉर्मेट में हो उसका कोडिंग क्या होगा, उसका कोडिंग क्या हो जाएगा, तो 5 10 5 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल देख रहे हैं यहाँ पे 1 का वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल का इस फॉर्मेट पे जो भी आएगा उसका कोडिंग क्या हो जाएगा, तो 0 5 0 हो जाएगा और कहीं भी नहीं है 0 5 0। अच्छा देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है BOOK और DEEP। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे दोस्त BOOK और DEEP, ये भी कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे वॉवेल क्या है, सेम है। वॉवेल क्या है, सेम है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे ओ है। मतलब कहने का सेंस ये है, ये कैसे फॉर्मेट पे कोड किया गया। अब ऐसा क्यों यहाँ पे लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 20 25 है और यहाँ पे भी 5 20 25 है। इस दोनों का कोडिंग बराबर था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे डीप में ई 2 बार आया और इसी तरीके से ओ 2 बार आया। यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट तो है लेकिन वहाँ पे वॉवेल रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस दोनों का भी कोडिंग क्या है, सेम है। तो इस तरीके का जो भी वर्ड आएंगे उसका कोडिंग इस तरीके से होगा। अब देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट जहाँ भी आएगा उसका कोडिंग हमारा ये हो जाएगा। तो इस अब यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए SIP कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट यहाँ था तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, 5 10 5 हो जाएगा। तो सिप का भी कोडिंग क्या हो जाएगा, 5 10 5 हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए डेटा का पूछा जा रहा है, तो डेटा का कोडिंग किससे मैच करेगा, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, तो 5 25 5 25। इसका कोडिंग क्या होगा मेरे दोस्त, तो 5 25 5 25 हो जाएगा। अब ARE का कोडिंग क्या होगा, तो देखिए ARE किससे मैच कर रहा है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल A1 से मैच कर रहा है। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा ARE का, तो 0
050 हो जाएगा, ठीक है, 050 हो जाएगा। लुक का कोडिंग क्या होगा, लुक में कॉन्सोनेंट वावेल वावेल कॉन्सोनेंट है, लेकिन बीच में दोनों सेम वावेल है, तो किससे मैच करेगा, तो डीप और बुक से मैच करेगा। और डीप और बुक का दोनों का सेम है, तो बुक का देख लेते हैं, 5 20 20 5 है, तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, 5 20 20 5 हो जाएगा। अच्छा, एपेक्स का क्या होगा, तो एपेक्स जो है वो वावेल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वावेल कॉन्सोनेंट है एपेक्स। तो इसका कोडिंग कैसा होगा, तो देख लेते हैं ऐसा कहाँ पे है, वावेल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वावेल कॉन्सोनेंट ओपन में है, तो यहाँ पे एपेक्स का कोडिंग क्या हो जाएगा, 35 30 और 5। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पैटर्न का क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। देखिए इस नेक्स्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे दिया रहता है आपके बुक में। तो इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि हेड नोज घोस्ट इनफ मास्टर और रूटीन का कोडिंग होगा क्या। ये सामने सामने ऐसा नहीं कि इसका कोड दिया हुआ है, ना रे बाबा ना, इसका आपको सबसे पहले कोडिंग फाइंड करना है। और इसमें आपसे पूछा जाएगा लेटर का कोडिंग, पूछा जाएगा कि बताओ एच का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा या फिर ए का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड कर लेना है कि एच हेड का क्या होगा, नोज का क्या होगा, घोस्ट का क्या होगा, ये सारे वर्ड्स का क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे कि अब इसको कैसे कोड करें भाई साहब। तो आप कहेंगे बड़ी टफ है, तो मेरे दोस्त टफ कुछ नहीं है, ज़रा देखिए। ये 4 लेटर का है, ये भी 4 लेटर का है, ठीक है, ये 4 लेटर का है, ये भी 4 लेटर का है, ये 5 लेटर का है, और ये 1 मिनट, ये 4 लेटर का नहीं है, ये मेरे दोस्त 5 लेटर का है, ये 5 लेटर का, ये 4 लेटर का है, ये कितने लेटर का है, तो 6 लेटर का है, और ये कितने लेटर का है, तो ये भी 6 लेटर का है, ये कितने का है, तो 6 लेटर का, और ये कितने लेटर का है, तो 7 लेटर का, ये कितने लेटर का है, तो ये 7, और ये कितने लेटर का है, तो ये 6 लेटर का है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 लेटर वाले वर्ड्स कहाँ हैं, तो आप देखेंगे कि 7 लेटर वर्ड्स वाले एक रूटीन है, और एक इधर में जो कॉलम सेकंड में जो है वो ये है। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि रूटीन का जो कोड है ना, रूटीन का कोड हमारा क्या है, तो HLONQSX है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यूनिक वाला कहाँ है, तो यूनिक कहने का मतलब 5 लेटर वाला इधर भी है और 5 लेटर वाला इधर भी है। इसका मतलब घोस्ट का जो कोडिंग होगा, घोस्ट का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो घोस्ट का कोडिंग हो जाएगा EFNQR हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कहाँ, हेड भी 4 लेटर के हैं, नोज भी 4 लेटर के हैं, और इधर भी कोडिंग 4 और 4 के हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये जो 2 वर्ड्स का जो हमको कोडिंग मिल गया ना, उससे हम कंपेयर जरा करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे जरा देखिए। अच्छा देखिए, इस दोनों वर्ड्स में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन लेटर क्या है, तो आप कहेंगे OU, अच्छा 1 मिनट, OU नहीं है, 1 मिनट, ROU था ना, 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करके लिख ले, जो यहाँ पे ROUT, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ज़रा फाइंड आउट कीजिए कॉमन क्या है। तो यहाँ पे O कॉमन है, इसमें भी O कॉमन है, यहाँ पे ये क्या था, GH था, ठीक है। O कॉमन है, O कॉमन है, T कॉमन है, T कॉमन है, यानी OT कॉमन है, और हमको तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त अब कोडिंग में भी देख लीजिए कि कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन जो है वो N है, तो OT का या तो N हो सकता है, और एक और कोई है क्या, एक और कौन सा कॉमन है, तो आप कहेंगे Q है, यहाँ पे Q। तो मेरे दोस्त क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि OT में से O का या तो N हो सकता है या फिर Q, और T का या तो N हो सकता है या फिर Q। इस तरीके से कोडिंग किया जा सकता है। तो अब देखेंगे हेड और नोज में, हेड और नोज में देखेंगे कि देखिए हेड और नोज में O जो है वो सिर्फ नोज में है, तो O जो है वो नोज में है, इसका मतलब O का या तो N होगा या फिर Q होगा। तो इस दोनों कोडिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पे N या फिर Q किस में है, N या फिर Q किस में है, तो मेरे दोस्त N या फिर Q इसमें है। इसका मतलब नोज का कोडिंग क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है।
तो नोज़ का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो नोज़ का कोडिंग हो जाएगा HNOR हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए हेड का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो हेड का जो कोडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ADEH हो जाएगा, ठीक है, ADEH हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा इनफ में और मास्टर में, ठीक है, इनफ में और मास्टर में आपको कन्फ्यूजन आएगा, और यहाँ पे भी 6 लीटर है और यहाँ पे भी 6 लीटर है। अब आपको क्या देखना है, देखिए इनफ और मास्टर में देखना है कि यहाँ पे, अच्छा एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे नोज का जो हमारा कोडिंग मिला है, ठीक है, नोज का जो हमारा कोडिंग मिला है, तो बताइए ओ के लिए क्या आया, तो आप कहेंगे ओ के लिए जो है वो N आया। इसका मतलब ओ का कोड क्या है, तो N है। अब ओ का कोड अगर N हो गया, इसका मतलब टी का कोड क्या हो जाएगा, तो टी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे जो इनफ और यहाँ मास्टर में जो कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे इनफ में ओ वर्ड है, तो ओ वर्ड है, तो इस दोनों में देखेंगे कि ओ का कोडिंग क्या है, तो ओ का कोडिंग यहाँ पे N है। इसका मतलब इस दोनों में N होनी चाहिए, तो आप कहेंगे N तो सिर्फ इसमें है, इसका मतलब इनफ का कोडिंग ये है और मास्टर का कोडिंग ये है। ठीक बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त इनफ का कोडिंग ये हो जाएगा और मास्टर का कोडिंग ये हो जाएगा। तो अगर आप कोडिंग फाइंड कर लिए तो आपको यहाँ पे अलग अलग अब लेटर के भी पूछे जाएंगे। तो लेटर के पूछे जाएंगे, बताओ डी का कोड क्या होगा, जी का कोड क्या होगा, एच का कोड क्या होगा। तो अगर आप ये चीज़ फाइंड कर लिए ना तो ये सब और आसान हो जाता है। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त ये रहा हमारा मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न। अब नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।